हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लैम्प मीटर के बारे में। आप क्लैम्प मीटर से कैसे 3 फेज सप्लाई का वोल्टेज और करंट चेक कर सकते हैं, आपको मैं इस वीडियो में चेक करके बताऊंगा कि जब हमारे पास 3 फेज सप्लाई रहता है न्यूट्रल के साथ, तो हम कैसे क्लैम्प मीटर से उसका वोल्टेज और करंट चेक करते हैं। मैं सब कुछ इसमें आपको चेक करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हमको इसमें मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। ये देखिए हमारा 3 फेज है, 3 फेज सप्लाई है RYB और ये हमारा न्यूट्रल है। इसमें मैं आपको पहले फेस टू फेस वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा, उसके बाद न्यूट्रल टू फेस कितना आ रहा है वो भी करके दिखा दूंगा। उसके बाद इसमें लोड क्या है, इसका करंट क्या है वो भी मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि क्लैम्प मीटर से आप कैसे लोड को चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हमको वोल्टेज चेक करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए वोल्टेज पे लगा के रखेंगे। ये देखिए हमारा 750 वोल्ट AC दिखाई दे रहा है ना। हम इसको 750 वोल्ट AC पे लगाने के बाद फिर आप एक बार नीचे देखिए, जो हमारा केबल लगा हुआ है ये हमारा वोल्टेज में ही लगेगा। इसको क्या है, हमें डायोड और कंटिन्यूटी साइड में जो इधर ओम का सिग्नल दे रहा है इधर नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब हमको रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी चेक करना होता है तब हम इसको लगाते हैं। अभी हमको यहाँ पे वोल्टेज और करंट चेक करना है, इसके लिए हम इसको वोल्टेज में रखेंगे और दूसरा हमारा एक कॉमन में रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक देखिए इसमें आपको होल्ड ये दिखाई दे रहा होल्ड का बटन। मैं इसके बारे में बताऊंगा ये होल्ड कैसे होता है, ये होल्ड करने से आपको ये डिस्प्ले पे क्या शो करता है, सब कुछ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अभी आपको वोल्टेज चेक करके दिखाने वाला हूँ। ये हमारा 3 फेस में कैसे क्लैम्प मीटर से वोल्टेज चेक करते हैं, हमारा फेस टू फेस क्या वोल्टेज होता है, फेस न्यूट्रल क्या वोल्टेज होता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अभी देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 750 वोल्ट AC पर सेट करके रख देंगे। ठीक है, ये हमारा एक रोटरी स्विच जैसा होता है। हमको जो चीज़ चेक करना है, मैं इसके पहले वाला वीडियो में आपको बताया था ये स्विच में इसमें क्या क्या चीज़ चेक किया जाता है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप हमारे इसके पीछे वाले वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, उसमें हम सब कुछ क्लियर बताए हैं कि आपको क्या चीज़ पे क्या चीज़ मेजर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी इसको हम क्या करेंगे, वोल्टेज पे सेट कर देंगे। अब देखिए हमारा 750 वोल्ट शो कर रहा है। अभी देखिए एक बार हम, ये हमारा R है, ये Y है और ये B है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा न्यूट्रल। अभी हम फेस टू फेस, मतलब क्या है, फेस टू फेस क्या है वो आपको हम चेक करके दिखाने वाले हैं। आपको फेस टू फेस में क्या वोल्टेज आता है वो आप अभी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए हमारा फेस टू फेस में कितना आ रहा है, 450 452। ये हमारा फेस टू फेस वोल्टेज है। मतलब क्या है, Y और B में हमारा दोनों फेस मिला के, जिसको हम 440 बोलते हैं, हमारा 450 आ रहा है। उसके बाद हम Y और R में लगाएंगे। देखिए Y और R में लगाने के बाद कितना आ रहा है, 450 453 55। ये 1-2 वोल्ट इधर उधर आते रहता है। अब देखिए आपको फेस टू फेस कैसे चेक करना है समझ में आ गया होगा। वैसे ही आप B के साथ R को भी चेक कर सकते हैं, कोई भी 2 फेस को एक साथ चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे वोल्टेज सेम ही दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आता है सिंगल फेस को कैसे चेक करना है। मान लीजिए हमको न्यूट्रल फेस में क्या वोल्टेज आ रहा है, अगर उसको मेजर करना है तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमारा कोई भी एक लीड को न्यूट्रल के साथ लगा देना है। देखिए हम यहाँ पे न्यूट्रल के साथ लगा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हमारा R है, ये Y है और ये B है। मैं सब में आपको मेजर करके दिखाऊंगा कि सब में कितना वोल्टेज आ रहा है। अभी देखिए ये R के साथ हम लगाएंगे। अभी देखिए R में लगाने के बाद हमारा क्या है, 260 255 पे 2 3 4 5 वोल्ट ज़्यादा थोड़ा कम ज़्यादा होते रहता है। अभी देखिए फिर मैं आपको Y के साथ, देखिए Y के साथ भी हमारा सेम है। यहाँ पे क्या है, B के साथ भी हमारा वही है। मतलब क्या है, फेस न्यूट्रल जो हमारा है 250 से 260 के बीच में है। और वहीं जब लाइन चेक करते हैं तो ये कितना आ रहा है, 460 450, यहाँ पे देखिए 455, ऐसे आते रहता है। मतलब क्या है, इसका फेस में जिसको हम 440 बोलते हैं, सिंगल फेज, ये डबल फेज। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसमें 440 में कितना आ रहा था, 450 55। तो जितना वोल्टेज आएगा, अगर कम भी आ रहा है 420 आ रहा है 410 आ रहा है, जो भी आ रहा है, आपको इसके साथ आपको फेस टू फेस अगर मेजर करना है तो ये दोनों लीड को फेस टू फेस में लगाना है। जिस फेस में करना है 2 में, और जब आपको फेस न्यूट्रल सिंगल फेस के लिए चेक करना है तो आपको एक न्यूट्रल में और बाकी फेस में लगा के चेक करना है। आपको यहाँ पे रीडिंग बताएगा। अब बात आता है होल्ड का। ठीक है दोस्तों, ये होल्ड का क्या काम होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी हम इसे चेक कर रहे हैं, ये देखिए फेस टू फेस हमारा कितना आ रहा है, 451। ठीक है दोस्तों, अभी क्या इसको हमको होल्ड करना है। मतलब क्या है, ये सप्लाई को होल्ड करके रखना है। रीडिंग लेने के लिए हम क्या करेंगे, होल्ड को ऐसे क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये हटाने के बाद भी हमारा यहाँ पे 453 शो करेगा, जब तक हम इसको फिर बंद नहीं करेंगे 450। मतलब क्या है, अगर कोई चीज का अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं, अगर उसको मेजर करने के लिए अगर हमको रीडिंग लेना होता है क्या रहता है,
तो उसको हमको होल्ड कर देना होता है। आप जितना पे होल्ड कर दीजिएगा ये उतना पे ही होल्ड रहेगा। चाहे आप करंट में भी ऐसे कर सकते हैं, वोल्टेज में भी कर सकते हैं, जो चीज़ करना चाहते हैं जब होल्ड करेंगे तो वो वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वोल्टेज चेक करने के लिए समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ करंट के बारे में। आप करंट कैसे क्लैम्प मीटर से चेक करते हैं, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं करंट को कैसे चेक किया जाता है 3 फेज में। मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, ये देखिए हम 20 एम्स, 200 एम्स, ये 1000 एम्स है, इसको 200 में लगा देंगे। लगाने के बाद अब क्या है, देखिए ये जो हमारा तार है ये करंट चेक करने के लिए अब इसका कोई काम नहीं रह जाता। ठीक है, अब हमको एक क्लैम्प के थ्रू हमको करंट चेक करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी देखिए इससे इसका लाइट ऑन हो सकता है। अगर आपको रात में मीटर चलाना अगर हो गया तो आप ये जो सिग्नल देख रहे हैं जलाने के बाद आपको लाइट भी यहाँ पे दिखेगा। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको अभी करंट चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 200 एम्स पे लगा हुआ है। मान लीजिए हम एक क्लैम्प को देखिए, ये क्लैम्प को आप एक सिंगल तार में करंट चेक कर सकते हैं। ये नहीं कि एक बार में 2 तार में ही नहीं बताता है। इसके लिए पहले हम आर में लगा लेते हैं। ये देखिए आर में लगाने के बाद अभी कितना बता रहा है, 3.9, मतलब जो इसका अभी करंट है वो 3.9 इसमें आ रहा है। लोड जो है 3.9 है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, वाई में भी लगा लेंगे। तो वाई में देखिए हमारा 5.0 है। ठीक है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा 5.0 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी में लगा लेंगे। ये देखिए बी में हमारा क्या है, 10.2 है। मतलब किसी फेज पे लोड ज्यादा रहता है, किसी पे कम रहता है। तो ये देखिए 10.3 इसमें आ रहा है। हमारा इसमें कितना आ रहा था, 5.1, और इसमें कैसे 3.9। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको देखिए, जैसे आपको कोई भी चीज का अगर लोड चेक करना है, अगर ये जैसे हम 200 बोल रहे थे, अगर आपको 1000 जो भी लोड चेक करना है तो उसके लिए आपको इस पे सेट करके एक क्लैम्प के थ्रू चेक करना है। जैसे हमारा जो आप देख रहे हैं पतला वाला तार है, इसमें भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ इसका क्या लोड है। अभी देखिए हम इस पे 0 मतलब अभी इस पे कोई लोड नहीं है। वहीं इस पे जब चेक करिएगा तो 3.6 है। ऐसे आप किसी भी 3 फेज का, सिंगल फेज का, 3 फेज का, जिसका भी आपको करंट चेक करना है आप करंट चेक कर सकते हैं। अगर आपको करंट चेक करने के टाइम में भी अगर होल्ड करना है, रीडिंग लेना है, तो जैसे देखिए मैं आपको होल्ड करके दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ पे कितना 10.5 दिखा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे होल्ड कर देना है। मतलब होल्ड होने के बाद अब देखिए ये हमारा 10.5 दिखाते रहेगा, इसमें से निकालने के बाद भी दिखाते रहेगा। वहीं अगर हम होल्ड नहीं करेंगे तो जैसे इसमें लगाएंगे, देखिए ये हमको 13.2 आया ना, अब निकालने के बाद ये क्या होगा, फिर 0 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा होल्ड का काम यही रहता है, जो हमारा रीडिंग है उसको हम कैसे होल्ड करके रखते हैं। अगर हमको कहीं रीडिंग लेना है या लिखना है तो हम चेक करके आके उसको होल्ड करके लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इसके पहले वाले वीडियो में इस सब का डिटेल बता चुका हूँ। अगर चाहे तो आप वो भी वीडियो को देख सकते हैं, आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू।